हेलो एवरीवन, सभी मित्रों को मेरा नमस्ते और जय श्री राम। मित्रों, आज हम जो बीएड व बीएसटीसी की जो ईपीसी डायरी है, उस ईपीसी डायरी सेकंड के बारे में चर्चा करें। जो ईपीसी डायरी सेकंड है उसके टॉपिक्स हैं, उनको लिखेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। जैसा कि आपने थंबनेल में टॉपिक देख ही लिया होगा, फिर भी अपन लिख देते हैं इसमें सांस्कृतिक त्यौहार। तो सांस्कृतिक जो त्यौहार जो आपका टॉपिक है, उसके अंदर पहला जो टॉपिक है आपका राजकीय दशहरा मेला। तो राज्य के जो दशहरा मेला कोटा है उसके बारे में लिखेंगे। तो लिखिए सबसे पहले, भारत एक सांस्कृतिक देश है। भारतवर्ष के सभी भागों में उत्साह व उमंग के साथ मनाए जाने वाले त्योहारों में कोटा दशहरा मेला भी काफ़ी लोकप्रिय रहता है। कोटा में इस प्रकार के अवसर एक विशाल मेला लगता है जो कि अपनी भव्यता और व्यापकता के कारण देश भर में प्रसिद्ध है। यही एक कारण है जिसमें ये राष्ट्रीय स्तर का मेला कहलाता है। दशहरे के विराट उत्सव में मैसूर का दशहरा, कल्लू मेला दशहरा एवं कोटा का दशहरा प्रसिद्ध है। कोटा के दशहरे का इतिहास, तो इसमें लिखेंगे आप कोटा के दशहरे का इतिहास। कोटा दशहरे के पीछे की कई मान्यताएं जिनको निम्न प्रसार जागृत रखा गया। कोटा राज्य के महाराज दुर्जन शाह के कार्यकाल में 1732 से 1756 में दशहरा पर्व की विभिन्न सवारियां, दरीखाना, पूजन के प्रमाण मिलते हैं। महाराजा उदय सिंह शासन के काल में 1819 से 1940 में दशहरे पर्व को अत्यधिक आकर्षक बनाने का सिलसिला शुरू हुआ। 1892 में विशाल पशु मेला भी दशहरे मेले के साथ शुरू हुआ, जो कि आज भी जारी है। पहले सवारियों के साथ महाराजा और युवराज राजमहल से निकलते तथा बाण चलाकर रावण का दहन किया जाता है। इसके बाद रावण दहन की परंपरा शुरू की गई। कोटा का दशहरा वर्षों से विशालकाय रहा है। समय समय पर यहाँ बदलाव भी हुए हैं। यहाँ का रावण दहन बड़ा आकर्षक है। इसके पुतले भी काफ़ी आकर्षक है। सन 1963 में पहले रावण का मिट्टी से बनाया जाता था तथा इसकी विभिन्न अखाड़ों या हाथियों द्वारा ऐसे गिराया जाता था। पहले इन पुतलों की संख्या 6 होती थी, जिनमें रावण, मंदोदरी, कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतले प्रमुख होते थे। मिट्टी के इन पुतलों को नवरात्र शुरू होते ही खड़ा कर दिया जाता है। मिट्टी के पुतले को नवरात्र में खड़ा करना शुभ माना जाता था और पंचमी के दिन रावण को मुख लाल किया जाता था। सन 1964 के बाद आतिशबाजी वाले रावण बनने लगे तथा इन पुतलों में पटाखे रखकर जलाने लगे। इसके पश्चात आप हेडिंग डालेंगे विजयादशमी का पर्व। विजयादशमी का पर्व हेडिंग डाली, इसमें लिखिए दशहरा भगवान रामचंद्र के राक्षस राज रावण पर विजय के उपलक्ष्य में विजयादशमी के रूप में मनाया जाता है। इसके पश्चात में आप यहाँ तक लिख लीजिए। आगे लिखेंगे आप में आगे लिखिएगा इसमें, पौराणिक प्रसंग के अनुसार अयोध्या के युवराज श्री राम जब अपनी पत्नी के साथ वनवास व्यतीत कर रहे थे तो उस समय लंका के राजा लंकापति रावण ने सीता का हरण कर लिया तथा उन्हें अशोक वाटिका में बंदित बना लिया। तब भगवान श्री राम ने दक्षिण के वनवासी बंदरों की विशाल सेना के साथ लंका जाने हेतु सेतु का निर्माण किया तथा लंका पर चढ़ाई कर दी और अश्विनी मास के कृष्ण पक्ष की दशमी को रावण पर विजय पाई। दशमी तिथि को श्री राम ने बुराई पर विजय पाई थी, इसलिए विजयादशमी के रूप में मनाया जाता है। धर्म की अधर्म पर विजय के स्थान के स्मरण के प्रतीक के रूप में रावण, मेघनाथ व कुंभकर्ण का पुतला प्रतिवर्ष जलाया जाता है। इसके साथ ही विभिन्न क्षेत्रों में मेलों का आयोजन किया जाता है। इसमें कोटा का दशहरा मेला प्रमुख स्थान रखता है। दशहरे मेले की गतिविधियाँ, दशहरे के आगमन होते ही पूरे शहर भर में तैयारी प्रारंभ होने लगती। रावण व उनके प्रमुख सेनानी मेघनाथ व कुंभकर्ण के विशालकाय पुतलों की तैयारियां शुरू हो जाती है। तो इस प्रकार जो गतिविधियां होती, गतिविधियों में और भी लिखेंगे अपन, तो साथ तक लिख लीजिए आप सबसे पहले। उसके पश्चात आगे लिखेंगे आप, तथा दूसरी ओर भव्य रामलीला में कलाकार अत्यंत भव्य तरीके से श्री राम के चरित्र का मंचन करते हैं। विजयादशमी के दिन महाराजा युवराज इज्जयराज सिंह जी अपनी गाड़ी में सवार होकर आते हैं तथा अग्निबाण चलाकर सर्वप्रथम मेघनाथ व कुंभकर्ण के पुतले जलाए जाते हैं तथा अंत में बुराई का अभिमान के प्रतीक रावण की नाभि में अग्निबाण चलाकर उसे मारा जाता है। रावण का अभिमान चंद मिनटों में ही राख हो जाता है। इसके पश्चात आगे लिखिएगा आप, यहाँ तक लिख लीजिए सबसे पहले इस चीज़ को लिखिएगा। आगे लिखेंगे फिर, पुतलों में पटाखे और बारूद होने के कारण आसमान में अद्भुत दृश्य देखने को मिलता है तथा सभी और पटाखों का शोर सुनाई देता है। इस उपलक्ष्य में अनेक विविध प्रकार की दुकानों, झूलों आदि में सुसज्जित ये मेला लगभग 18 दिन तक चलता है और प्रत्येक व्यक्ति के मन में हर्ष और उल्लास बनाए रखता है। विजयादशमी जन जन शक्ति के महत्व, धर्म के प्रति आस्था को सुदृढ़ बनाती है। इसके पश्चात आपका द्वितीय टॉपिक है वो है कजली तीज। जो आपकी द्वितीय टॉपिक है कजली तीज बूंदी।
तो इसके बारे में अपन लिखेंगे। कजली तीज बूंदी का जो मेला है उसके मेले के बारे में अपन इसमें लिखेंगे। राजस्थान पर्यटनों के लिए एक स्वर्ग है। पर्यटकों के आकर्षक में विभिन्न स्थानों से लेकर भयानक प्राकृतिक सुंदरता के साथ ही ऐतिहासिक स्थल भी है। राजस्थान में कई धार्मिक स्थल है जो बड़ी संख्या में भक्तों से आकर्षित रहते हैं। राजस्थान के मेलों और त्योहारों ने भी पर्यटकों के बीच काफ़ी लोकप्रियता सिद्ध है। ये मेले त्यौहार राजस्थान की समृद्ध सांस्कृतिक व परंपरा व विस्तृत रूप से देखने के लिए सही जगह है। इन मेलों और त्योहारों का धार्मिक महत्व भी मेलों और त्योहारों के माध्यम से परिवार के सदस्यों को एक दूसरे के साथ रहने व आनंद करने का समय मिल जाता है। वे एक दूसरे से व्यवहार को समझ पाते हैं। उनका मानसिक तनाव व एकांकीपन से कुछ हद तक राहत मिलती है। यह मेले और त्यौहार राजस्थान में विविधता में एकता का चरितार्थ करते नजर आते हैं। राजस्थान में विभिन्न अवसरों पर मेले लगते हैं। इनमें से कुछ बड़े व कुछ छोटे होते हैं। अधिकांश मेले स्थानीय रूप से होते हैं व कुछ काफ़ी हद तक होते हैं। कजली तीज का त्यौहार राजस्थान में लोकप्रिय त्योहारों में से एक है। वैसे तो ये त्यौहार राजस्थान के विभिन्न हिस्सों में मनाया जाता है, लेकिन बूंदी की कजली तीज प्रसिद्ध है। के पश्चात में आप हेडिंग डाल लीजिए इसका परिचय। तो कजली तीज का परिचय लिखेंगे आप। कजली तीज का त्यौहार भाद्रपद कृष्ण पक्ष की तृतीया को मनाया जाते हैं। इसे बड़ी तीज या बड़ी तीज, कजली तीज या सातोड़ी तीज के नाम से भी जाना जाता है। कजली तीज के त्यौहार में के आकर्षक में कई अनूठी विशेषताएं। ये लगभग 1 महीने तक चलने वाला कार्यक्रम है जो जुलाई के मानसून मौसम में शुरू होता है और अगस्त में समाप्त होता है। बूंदी की कजली तीज राजस्थान के अन्य भागों से भिन्न है क्योंकि यह अन्य स्थानों पर इसे श्रावण मास के तीसरे दिन मनाते हैं। इसके विपरीत बूंदी में भाद्रपद के तीसरे दिन मनाते हैं। बूंदी की कजली तीज राजस्थान में काफ़ी प्रसिद्ध है। ये विशेष रूप से वैवाहिक जोड़ों के लिए महत्व रखती है। इसमें लिख लीजिए आप, आगे लिखेंगे आप इसमें इस क्यों महत्व है बूंदी की कजली तीज। मैंने सारी विशेषता इसमें बता दी है, आप इसको ध्यानपूर्वक लिख लीजिएगा। इसके पश्चात में आगे लिखिएगा आप इसमें महोत्सव का महत्व। कजली तीज का त्यौहार वैवाहिक जोड़ों के लिए बहुत महत्व रखता है। मान्यता के अनुसार ये वैवाहिक जोड़ों के बीच संबंधों को मजबूत करता है। बूंदी शहर इस आयोजन के अलग रूप से सस्ता संवरता है। कहने का मतलब है जो वैवाहिक जोड़े हैं उस वैवाहिक जोड़ों के लिए एक विशेष प्रकार से महत्व रखता है और उस रिश्ते को क्या करता है, ये मजबूत करता है। तो ये महोत्सव का एक प्रकार से महत्व मैंने लिखा दिया है। इसके पश्चात लिखेंगे खाद्य पदार्थों की विविधता। बच्चों के लिए मनोरंजन के विकल्प के साथ साथ कई सांस्कृतिक कार्यक्रम बहुत लोकप्रिय हैं क्योंकि बूंदी की समृद्ध संस्कृति को दर्शाते हैं। ये सांस्कृतिक संध्या मुख्य रूप से संध्या के दौरान आयोजित किए जाते हैं। इस कार्यक्रम में स्थानीय कलाकारों द्वारा प्रस्तुतियां दी जाती हैं। बूंदी के कजली तीज मेले में रंगोली, मेहंदी, मांडना, 16 श्रृंगार आदि होते हैं। कजली तीज मेले का श्री गणेश कजली तीज माता की सवारी के आगमन के साथ होता है। ये संपूर्ण दृश्य काफ़ी रोमांचक व अनुपम होता है। उस समय माता के दर्शन हेतु जमावड़ा लगता है। बूंदी के कजली तीज मेले में प्रतियोगिता तो चलती तथा साय विभिन्न कार्यक्रम चलते हैं। इसमें अलगोजा कार्यक्रम, नृत्य प्रतियोगिता, राजस्थानी कवि सम्मेलन, स्थानीय प्रतिभाएं, स्कूली बच्चों की प्रशंसा, ड्रेस शो, कव्वाली मुकाबला, अखिल भारतीय कवि सम्मेलन, स्टार नाइट, विभिन्न विभागों के कार्यक्रम, स्थानीय गायकों का गायन, अंत में समापन समारोह तथा पुरस्कार वितरण समारोह जैसे कार्यक्रम बूंदी की कजली तीज मेले में लोगों का मनोरंजन करते हैं। तो ये लिख लीजिए आप। इसके पश्चात आगे लिखेंगे आप इसकी मान्यता क्या है। पुराणों के अनुसार मध्य भारत में कजली नामक एक वन था तथा वहाँ का राजा दादुरो था। उस जगह के स्थानीय निवासी अपनी जन्मभूमि कजली के नाम से गीत गाते थे ताकि इसकी ख्याति फैले और उनकी संस्कृति के आधार पर उन्हें जाना जा सके। कुछ वर्षों के उपरांत राजा की मृत्यु हो गई तथा रानी को सती होना पड़ा। तब से कजली के गाने पति पत्नी के जन्म के साथ के लिए गाए जाने लगे। तो ये प्रकार से ये मान्यता थी। इसके पश्चात एक और मान्यता है दूसरी, तो उसमें लिखे हैं कजली तीज के नाम के पीछे एक और कथा प्रचलित है। माता पार्वती और भगवान शिव से शादी करना चाहती थी और उन्हें ये बात भगवान शिव को बता दी, लेकिन भगवान शिव ने उनके सामने शर्त रख दी कि तब था उन्होंने माता पार्वती से उनके प्यार व भक्ति को सिद्ध करने की शर्त रखी। तब माता पार्वती ने कई वर्षों तक कठिन तपस्या की तथा भगवान शिव को प्रसन्न किया। भगवान शिव ने प्रसन्न होकर इस तीज को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकारा, इसलिए इसे कजली तीज भी कहते हैं। बड़ी तीज को सभी देवी देवता व व्यक्ति शिव पार्वती की पूजा करते हैं। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो मित्रों प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें
और जो घंटी वाला आइकन है उसको ऑन कर लें ताकि आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। मित्रों, सब्सक्रिप्शन का कोई भी चार्जेस नहीं है यार, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।